अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा एमसीक्यूज है। वो ये कहता है कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला एमसीक्यूज है, which of the following expression is often related to inductive reasoning। बेटा हमने ये इसमें से चूज करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेट करती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में बेटा हमने ये पढ़ा था कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। जब भी कोई स्टेटमेंट हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। तो बेटा इसका पहला ऑप्शन है, वो कहता है कि इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसका ए ऑप्शन ही ठीक है, हम लोग आगे इसको नहीं देखेंगे, ए ऑप्शन ही है करेक्ट है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। आगे लिखा हुआ है इफ एंड वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ये भी इसका ऑप्शन नहीं बनता। स्टेटमेंट इज प्रूवन बाय थ्योरम, ये भी नहीं बनता। बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, ये भी नहीं बनता। तो इसका ए ऑप्शन ही आंसर होगा। सेकंड में है बेटा, which of the following sentence describe the deductive reasoning। तो इसमें उसने पूछा है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो बेटा डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब हम कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं वेल नोन फैक्ट से। तो यही हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसमें बेटा देखते हैं, ए ऑप्शन में उसने कहा है कि जनरल कंक्लूजन, ये भी इसका नहीं है। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये भी ऑप्शन नहीं है। बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर एक्यूरेट, ये भी नहीं हो सकता। ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द नॉन फैक्ट्स। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा कि जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन फ्रॉम द नॉन फैक्ट से। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहले नंबर पर है द सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट। इंटीजर का सेट तो फाइनाइट नहीं होता, ये फॉल्स होगी। अच्छा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम भी 180 नहीं होता, ये भी फॉल्स है। अच्छा, सी ऑप्शन में बेटा है 22/7 does not belong to Q प्राइम। Q प्राइम क्या होता है, इररेशनल। तो बेटा 22/7 क्या है, रैशनल है। तो रैशनल इररेशनल से बिलोंग नहीं करता। तो यही स्टेटमेंट क्या है, इसकी ट्रू स्टेटमेंट है। और डी भी देख लेते हैं, ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्विलेटरल। तो ये भी फॉल्स होगी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज है, which of the following statement is best to represent the negation of the statement। negation represent करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या है जी, बेस्ट है। तो negation का मतलब बेटा क्या होता है, नॉट ऑपरेट करना। तो स्टेटमेंट क्या है, द स्टोव इज बर्निंग। तो इसकी negation अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, नॉट आ जाएगा। तो द स्टोव इज नॉट बर्निंग। तो बेटा ए ऑप्शन ही इसका क्या होगा, ठीक होगा। किसके लिहाज से, नेगेशन के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ है कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू। कंजंक्शन बेटा हमने इसकी डिस्कस करनी है कि दो स्टेटमेंट की कंजंक्शन पी एंड क्यू ट्रू कब होती है। पी एंड क्यू तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दोनों जब आपके पास पी और क्यू ट्रू हो तो उसकी कंजंक्शन भी क्या होती है, ट्रू होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू हो तो इसकी कंजंक्शन क्या होगी, ट्रू होगी। अच्छा, उसके बाद सिक्स है, सिक्स में वो कहता है कि अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज अ फॉल्स ओनली व्हेन। यानी कि कंडीशनल जो है वो फॉल्स कब होगा, जब आपके पास एंटीसीडेंट कहते हैं पहली वैल्यू को और कॉन्सिक्वेंट कहते हैं दूसरी वैल्यू, मतलब दूसरी स्टेटमेंट को। तो जिसमें एंटीसीडेंट बेटा क्या हो, ट्रू होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो उसमें कंडीशनल जो होता है वो हमेशा फॉल्स होता है। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये डेफिनेशन ही है। अच्छा, उसके बाद है जी सेवन।
सेवंथ में कहता है कि कंट्रा पॉजिटिव बताना। तो कंट्रा पॉजिटिव में बेटा क्या कहते हैं हम, पहले इसका लेंगे कन्वर्स और फिर इसका ले लेंगे इनवर्स। तो कन्वर्स में क्या होता है, पी पहले आ जाएगा और क्यू बाद में, फिर दोनों पे नेगेशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखें पी पहले आ गया और क्यू बाद में, फिर इन दोनों पे नेगेशन अप्लाई होगी। एट है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, यानी कि इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, कंजक्चर कहते हैं, एक्सियम या पोस्टुलेट। तो बेटा हमने ये वाली एग्जांपल जो है वो किस में पढ़ी थी, कंजक्चर में पढ़ी थी कि एवरी इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 होता है वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर होता है। अच्छा उसके बाद 9 वाला, इसमें क्या है, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट है बेटा, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये क्या बनता है हमारे पास, इसको हम एक्सियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं। एक्सियम्स ये होता था जिसको हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, हम खुद ही उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम कहते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वो विद आवर एग्जम्पशन या विद आवर ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सियम। नेक्स्ट 10 है द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है बेटा इसमें, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो बेटा ये क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, प्रूव किया हुआ है। तो ये है हमारे पास थ्योरम की एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्योरम, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये थे बेटा एमसीक्यू, उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है राइट कन्वर्स। क्या करना बेटा इसमें हमने, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनके हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव लिखने हैं। तो पहला पार्ट बेटा ये है नेगेशन P इंप्लाइज Q, नेगेशन P इंप्लाइज Q। तो कन्वर्स क्या होता है बेटा, इसकी इस स्टेटमेंट को उलट कर दें तो ये Q पहले आ जाएगा, यानी कि Q इंप्लाइज नेगेशन P आ जाएगा, ठीक हो गया, दैट इज द कन्वर्स। अब इसका इनवर्स करना है तो बेटा इसी की स्टेटमेंट के ऊपर नेगेशन अप्लाई कर दें। तो यहां क्या हो जाएगा, ये नेगेशन पहले है तो इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा P, और यहां पर नेगेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया, ये इनवर्स बन गया। कंट्रापोजिटिव में क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट के ऊपर एक दफा कन्वर्स और दूसरी दफा इनवर्स। तो बेटा कन्वर्स वाला ये है, इस पे अगर मैं इनवर्स अप्लाई करूं तो यहाँ नेगेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा नेगेशन Q इंप्लाइज, ये नेगेशन ऑलरेडी है तो जब अगेन नेगेशन अप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, दैट इज द कंट्रा पॉजिटिव। सेम एज इट इज बेटा दूसरा पार्ट है, कन्वर्स लिखना है, P पहले ले आएंगे, P इंप्लाइज Q हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कन्वर्स हो गया। इनवर्स में बेटा क्या है, इस पे नेगेशन अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या कहते हैं कि जो कन्वर्स का आंसर है उस पे नेगेशन, तो इस पे नेगेशन अप्लाई करें तो क्या बनेगा, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q बन जाएगा। तो बेटा ये 2 पार्ट हो गया, उसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट के लिए मुझे यहां से बोर्ड रेज करना पड़ेगा, ये एमसीक्यूज में यहां से रेज कर देता हूं कुछ, ताकि इसमें मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर सकूं। थर्ड पार्ट में इसके है हमारे पास जो जिसका हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड आउट करना। तो थर्ड बेटा ये आ जाएगा, ये है जी स्टेटमेंट नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो इसका हमने बेटा क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो पहले नंबर पर हम इसका क्या लिखेंगे, कन्वर्स, उसके बाद क्या आ जाएगा इनवर्स, और फिर हम लिखेंगे इसका कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा तो बेटा देखिए जरा कन्वर्स क्या होता है, इसको उलट कर दें तो यह यहां पर आ जाएगा नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। कन्वर्स में जस्ट इसको उलट करना है, और इनवर्स में क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट के ऊपर नेगेशन अप्लाई करते हैं। तो ये ऑलरेडी नेगेशन था, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा P इंप्लाइज, ये भी नेगेशन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा Q।
अच्छा, अब बेटा कंट्रापोजिटिव में क्या है कि जब आप किसी स्टेटमेंट में कन्वर्स अप्लाई कर दें तो इसके ऊपर दोबारा इनवर्स लिख दें, या फिर इनवर्स के ऊपर कन्वर्स अप्लाई कर दें। तो ये मैंने कन्वर्स लिया होगा, इस पे मैं क्या अप्लाई कर देता हूं, इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होगा, नेगेशन हट जाएगी, तो ये आ जाएगा Q इंप्लाइज P आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है जी फोर्स्ड, वो कहता है कि नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अच्छा, अब बेटा इसका हमने लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका आंसर में कन्वर्स, कन्वर्स आ जाएगा, उसके बाद इनवर्स और फिर कंट्रा पॉजिटिव। अच्छा, अब देखें कन्वर्स में बेटा क्या करते हैं हम, इसको चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। इनवर्स में क्या होगा, इसकी नेगेशन अप्लाई हटा देंगे तो ये हो जाएगा Q इंप्लाइज P। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या है कि जो कन्वर्स का आंसर है उस पे इनवर्स अप्लाई करते हैं, नेगेशन हटाया तो ये क्या बन जाएगा, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, दैट इज द कंट्रा पॉजिटिव। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।